नमस्कार श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक। आज मैं आपको बताऊंगा सती सुलोचना कौन थी, सती सुलोचना की माता पिता कौन थे। आज इसी पर मैं पर्दाफाश करूंगा। ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। श्रोताओं, आपको पता है जो माता जो सती सुलोचना है, एक तो लिखा हुआ है ग्रंथों में, रामायण में, कि भगवान शिव के नेत्रों से उत्पत्ति हुई। दो बहनों की उत्पत्ति हुई, सती सुलोचना और सुनैना। ये दोनों सगी बहनें थीं। और दूसरा ये प्रमाण मिलता है कि शेषनाग के नेत्रों से जो आंसू निकले उससे उत्पत्ति हुई। इसके बाद में जो नाग बासुकी नागों के राजा हैं, उन्होंने सुलोचना का पालन पोषण किया। बात उस समय की है जब रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में घनघोर युद्ध चल रहा था। मेघनाथ को कोई मारने वाला नहीं था, क्योंकि मेघनाथ का जब जन्म हुआ था तो रावण ने ग्रह को लाभ में पहुंचा दिया था। शनिदेव नहीं चाहते थे कि ये मेघनाथ अमर हो जाए। शनिदेव ने ग्रहों से बाहर पैर रख दिया था, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। जब क्या होता है, जब घनघोर युद्ध होता है, जब सती सुलोचना सुबह उठती है, जब रामादल से उसके पति मेघनाथ का भुजा वहाँ पर गिरती जाके है, तो वो उठती है, भुजा से कहती है ये भुजा किसकी है। भुजा को खड़िया देती है, खड़िया सारा विस्तार लिख देती है। कहती है ये आपके पति मेघनाथ की भुजा है। आपके पति की भगवान जो लक्ष्मण हैं, भगवान श्री राम के छोटे भ्राता, उनके हाथों से मृत्यु हो चुकी है और उनका शीश रामादल में पड़ा हुआ है। जब भुजा ने ये सारी बातें लिख दी, तुरंत रावण के पास पहुंचती है, अपने ससुर से कहती है। ससुर कहता है मैं आपके पति का शीश ला दूंगा, क्योंकि रावण तो बलपूर्वक शीश ला नहीं सकता था और विनय कर नहीं सकता था भगवान श्री राम से। इसीलिए माता सती सुलोचना मंदोदरी के पास पहुंचती हैं, अपनी सासू के पास। मंदोदरी एक आदर्श नारी थी, उसके जैसा आदर्श नारी नहीं हो सकती है। नारी के पास पहुंचती है और मंदोदरी कहती है अपनी बहू से कि बहू जाओ, भगवान श्री राम के पास जाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास जाओ, उनसे कहो वो आपको शीश दे देंगे। जब सती सुलोचना पहुंचती है और उधर देखते हैं एक टोली बनाकर भगवान के जो बानर थे, सुग्रीव देखते हैं, कहते हैं राम मेघनाथ मारा गया, इसलिए ये टोली आ रही है सीता माता को लौटा के। जब पहुंचती हैं देखते हैं कि वो सती सुलोचना होती हैं, अपने पति का सिर मांगती हैं। तो भगवान कहते हैं सुग्रीव की इसे कैसे पता लगा, तो कहा मुझे भुजा ने सारा विस्तार लिख दिया। तभी सुग्रीव बोले जब भुजा लिख सकती है तो इस शरीर जो सिर मांग रही है, ऐसा तो नहीं सिर से मेघनाथ को जिंदा कर दे। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। जब उसे सिर ला के दिया तभी लोग बोले कि अगर जब भुजा लिख सकती है, मुझे संदेह है, तो इस सिर हंस के इसे हंसा दूं। तभी सिर रामादल में पड़ा हुआ था और सती सुलोचना कहती है हे मेरे प्यारे स्वामी, अगर आपको युद्ध में रणभूमि में आना था तो मैं अपने पिताजी से कह देती, आपके साथ युद्ध में आ जाते। तभी जो सिर था मेघनाथ का, वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसकर कहने लगा अरे देवी, मुझे जो मारा है वो आपके पिताजी ने ही तो मारा है। तो ये बात सुनकर, क्योंकि मेघनाथ को वो ही व्यक्ति मार सकता था जिसने 14 वर्ष तक सोया नहीं हो, उसकी पलक झपकी नहीं हो, 14 वर्ष तक उसने भोजन नहीं किया हो, वो ही
मेघनाथ को मार सकता था, क्योंकि मेघनाथ ने इतनी ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, तपस्या करके वरदान मांगा था, क्योंकि वो मेघनाथ अमर होना चाहता था। भगवान ने उसे अमर का वरदान नहीं दिया, कहा कि जब आप नलका देवी का यज्ञ करेंगे और उससे विजय रथ निकलेगा, विजय रथ में अगर आप सवार हो जाओगे तो आपको कोई मार नहीं सकता है। क्योंकि जब मेघनाथ को लास्ट चारा नहीं बचा था तभी वो यज्ञ करने लगा था, मगर लक्ष्मण का प्रकोप था, लक्ष्मण ने उसे मेघनाथ को मार गिराया। ये थी सती सुलोचना की कहानी। उसके बाद में जब शीश मिल गया तो भगवान राम से सती सुलोचना कहने लगी कि मुझे यहीं समुद्र के किनारे मेरी चिता लगा दो, मुझे सती कर दो। वहीं पे चिता लगा के सती सुलोचना सती हो गई, जिसका आज सतियों में गिनती की जाती है। ये थी सती सुलोचना की कहानी। कौन कहता है सती सुलोचना किसकी पुत्री थी? सती सुलोचना आपको बताता कि भगवान के नेत्रों से उत्पत्ति हुई है। और दूसरा ये लिखा हुआ है कि जो शेषनाग थे उनके नेत्रों से जो आंसू निकले थे, उनके आंसुओं से नेत्र उत्पत्ति हुई थी सती सुलोचना की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।